80% of my salary I spent to pay EMIs, nearly 6% for investment and rest for my personal expenses. But मुझे कभी ऐसा बर्डन फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं गांव में रहता हूं एंड उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे रूम रेंट, राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा जो मुझे बेयर नहीं करने पड़ते, वो सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं एंड इस वजह से मुझे इतने EMIs के बावजूद कभी बर्डन फील नहीं होता। और अगर इन सारे खर्चों को भी बेयर करना पड़ता देन ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती। और ऐसे सिचुएशन में जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत की कही हुई बात एकदम सच लगने लगती है दैट 70-80% ऑफ इंडियंस are just one medical emergency away from getting into extreme poverty. So in this video I will tell you why looking poor is important. क्यों गरीब लगना आपको अमीर बना सकता है। There are some points to differentiate. First point is needs over desires. अब अभी जितने सारे मैंने आपको अपनी EMIs बताए उसमें ऐसा कोई फिजूल खर्ची वाला एक भी EMI नहीं है। आज भी मैं सैमसंग का A13 फ़ोन यूज करता हूँ जिससे मैं यूट्यूब का और ऑफिस का सारा काम करता हूँ। ये माइक भी मैंने तब लिया था जब इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरा पुराना माइक जिससे मैं वीडियोस बना रहा था वो ख़राब हो चुका था। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ भी ऐसी EMIs नहीं बनाई हैं जो सिर्फ मैंने शो ऑफ के लिए परचेज किया हो या जो सिर्फ शो ऑफ के लिए मैंने स्पेंड किया हो। लेकिन आज के युवा वर्ग महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, महंगी जगह पे दोस्तों के साथ पार्टी और उन सारी चीज़ों में छोटे छोटे लोन्स लेते हैं और उसी शो ऑफ के चक्कर में खुद को EMIs के ट्रैप में फंसा लेते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने बताया है कि हम कैसे शो ऑफ ट्रैप में फंसते जाते हैं एंड आई हैव टॉक्ड इन दिस वीडियो दैट हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ इट। सो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू मे वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट इज सेट क्लियर प्रायोरिटीज, लुकिंग पुअर वाइल बीइंग रिच। मुद्दा ये नहीं है कि अभाव में जिया जाए, मुद्दा ये नहीं है कि गरीबियत के माइंडसेट से जिया जाए, मुद्दा है अभाव में नहीं जियो, स्वभाव में प्राथमिकता लाओ। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं गांव में हूँ। अब यहाँ चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर होता है तो अगर मुझे ऑफिस टाइम से पहुँचना है और ऑफिस से टाइम से घर वापस आना है तो मेरे पास अपना खुद का साधन होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ भी कई बार मुझे पर्सनल विजिट के लिए कस्टमर्स के प्लेस पे जाना पड़ता है, उनकी ऑफिस विजिट करनी पड़ती है और उसके लिए भी मेरे पास अपना खुद का साधन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे मैंने कोई बहुत फैंसी बाइक या बहुत महंगी बाइक या 4 व्हीलर ना चूज़ करके आई प्रिफर्ड अ 125cc बाइक विद हाई माइलेज जो 1 लीटर पेट्रोल में बहुत आराम से 65 किलोमीटर्स तक जा सकती है, जो मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। रूरल एरिया में मैं किसी भी रोड पे मैं आराम से जिससे ट्रेवल कर सकता हूँ एंड ये मेरी प्राथमिकता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज वन हैबिट कैन मेक यू रिच, सेव बिफोर यू स्पेंड। मुझे याद है थोड़ा थोड़ा जब मैं रिच डैड पुअर डैड एक बार पढ़ रहा था उसमें एक लाइन आई थी कि बिजनेसमैन अपने सारे खर्चे कंप्लीट करने के बाद जो बचता है उस पर टैक्सेस पे करते हैं, सैलरीड पर्सन अपने टैक्सेस पे करने के बाद जो बचता है उसके बाद खर्चा करते हैं। मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि जैसे आपके हाथ में नहीं है, आपकी सैलरी से टैक्सेस कट के आते हैं, उसी तरीके से आप एक अपनी हैबिट ऐसी जरूर बनाओ कि उससे पहले कि आप खर्चा शुरू करो अपनी सैलरी से, उसमें से एक हिस्सा आप सेविंग के लिए जरूर रख दो। अब यहाँ सेविंग 2 तरीके से की जा सकती है। सबसे पहला तो आप कर सकते हो कि आप एक अपना ऐसा दूसरा अकाउंट रखो जो एक तरीके से आपका डिजिटल गुल्लक हो। जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट होते ही उसमें से एक पार्ट उठा के आप अपने उस अकाउंट में डाल दो। दूसरा आप कर सकते हो एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी बहुत पावरफुल है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाएगा और आपके अकाउंट में 50,000 60,000 रुपए जमा हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फोर्थ पॉइंट इज इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस को तो एकदम वेस्ट ऑफ मनी मानते हैं। मैं अक्सर कई बार ऐसे लोगों से भी मिलता हूं जो कहते हैं कि 1 साल तक हमने मान लो 12,000 रुपये पे किए फॉर 5 लाख रुपीज़ कवर और अगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कोई क्लेम नहीं लिया तो मेरे वो 12,000 वेस्ट हो जाते हैं। सो डोंट सी दिस लाइक दैट। लेट्स सपोज कि आप अभी 30 साल के हो एंड अगले 25 सालों तक आप सिर्फ प्रीमियम पे कर रहे हो एंड यू नेवर नीडेड एनी क्लेम। आप हर साल 10,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो लेकिन आपने अभी तक कोई क्लेम नहीं लिया एंड 25 साल में अगर एक बार भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी की अगर ज़रूरत पड़ी एंड बिलीव मी ये
डिजास्टर साबित होगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा। एंड अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा आपको ये बहुत सेव करेगा। सो बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस, बी अ वॉइस मैन। और इसी तरीके से होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइफ इंश्योरेंस परचेज करिए, एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेकर रखिए अगर आप सैलरीड हैं। बेसिकली इंश्योरेंस इज ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू द कंपनी। आप कंपनी को एक प्रीमियम के रूप में अमाउंट पे करते हैं सो दैट दे विल कवर द रिस्क इन केस एनीथिंग हैपेंस टू यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।